हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। राजा प्रति बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में भी विधि पूर्वक स्नान करने की विधि व नियम उद्यापन की विधि बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथाचित विधान बताता हूँ। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल नहीं प्राप्त होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र जैसे का आपको उच्चारण करना जरूर चाहिए। हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पतों, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, पद, संपत्ति, महायज्ञ, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके व्रत से बाहर अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी और रविवार, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व विधि पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्ध या आचमनी आदि वस्तु से प्रथम पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करते आए हों, उनका माला, चंदन, तम्बाकू, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालय में भगवान विष्णु को अपनी तपश्चर्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन बताया गया है। नारद जी प्रभु की महिमा बताते हुए राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करें। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद जी, मैं वैकुंठ या योग्य के हृदय में ही निवास नहीं करता, जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, शीश, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कदार और कटहल के फूल व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के फूलों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निषिद्ध हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति और भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे प्रभु देव, मैं मंत्र नहीं जानता, न क्रिया, न मैं भक्ति जानता हूँ। मैंने जो कुछ आप पूजा की है उसे पूर्ण कीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार करने कीजिए। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवान श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु धरती पर जल में वास करते, इसलिए इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें और उनकी पूजा पाठ अवश्य करें। रोजाना श्री हरि का कीर्तन और श्री सूक्तम का पाठ आपको करना चाहिए। जो लोग मंदिर जाने में असमर्थ है, वह एक लकड़ी का तख्ता ले और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करे और घर पर दिया जलाए। कार्तिक मास कथा का पाठ करें। पूजा पूरी करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। कार्तिक मास में आपको ये सब उपाय कार्तिक महीने में उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, मटर, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा कार्तिक मास में बैगन और करेला खाना भी वर्जित माना गया है। अगर आप
मंगल देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में गुड़, मूंगफली, मसूर दाल, लाल मिर्च आदि चीज़ों का दान के इस उपाय को करने से मंगल दोष दूर होता है। और कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा के लिए चावल, दूध, चीनी, आटा और मैदा का दान अवश्य करें। इन सब दानों से श्री हरि विष्णु बहुत अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। पर एक बात का जरूर देखें, कार्तिक मास में विष्णु की पूजा के साथ साथ तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है। धन्यवाद।